पांचवें चरण में बिहार से आई है डराने वाली खबर। सवाल यही है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव जब हिंसा में तब्दील हो जाए, हिंसक झड़प हो जाए, तब कई प्रश्न उठते हैं। बीते दिन शाम को छपरा में बूथ कैप्चरिंग को लेकर आरजेडी और बीजेपी में विवाद हुआ। शाम को हुआ विवाद सुबह खूनी हिंसा में तब्दील हो गया, रक्त चरित्र में बदल गया। विवाद हुआ बीजेपी के जो सीनियर लीडर राजीव प्रताप रूडी है जिस सीट पर चुनावी मैदान में, और सामने है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। सारण सीट जहां पर दोनों चुनावी मैदान में है, और छपरा की ही खबर है जहां पर चुनावी लड़ाई जो आपस में होती है कार्यकर्ताओं की, वो खूनी लड़ाई में बदल गई। इनसाइड स्टोरी के जरिए समझिए क्या हुआ था। बिहार की चुनावी लड़ाई में उस वक्त खूनी हिंसा की एंट्री हो गई जब छपरा की सीट पर मतदान के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए फ्लैग मार्च और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। सभी लोग अपने अपने घर लौटिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें आप केवल पुलिस की कार्रवाई को धीरे कर रहे हैं। आप जो है पुलिस की कार्रवाई को धीरे कर रहे हैं। अपने अपने घर लौटिए, पोस्टमार्टम होने दीजिए। बिना पोस्टमार्टम के केस लीक हो जाएगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी को लेकर बवाल। छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में खूनी झड़प। कई राउंड फायरिंग, कई जख्मी और एक की मौत। क्या बूथ कैप्चरिंग की अफवाह से भड़की हिंसा? क्या चाय की दुकान पर बहस पर मर्डर हो गया? छपरा के चुनावी रक्त चरित्र की इनसाइड स्टोरी। यहां आपको यह समझना है कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। एक एक सीट को लेकर चुनावी लड़ाई जारी है। ऐसी ही एक सीट है छपरा, जहां लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ताल ठोकी है। ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन मतदान के बाद ऐसा क्या हुआ कि मर्डर हो गया? अब आपको ये तफसील से बताते हैं। हिंसा की पूरी कहानी 3 वीडियो में कैद है। छपवाने के लिए आई है, अब बूथ छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा। ये पहला वीडियो है जिसे खूनी हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब बीते दिन बूथ संख्या 318 और 319 पर रोहिणी आई थी। इस दौरान बूथ पर मौजूद बीजेपी समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। बूथ छपवाने के लिए आई है, अब बूथ छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। अब बूथ छपवाने के लिए आई है, टाइम ओवर हो गया, अब बूथ छपवाने के लिए आई है। ये मिला के 2 बार हो गया, 2 बार आ गया, बूथ छपवाने के लिए आई है। बूथ छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। मामले की शुरुआत कहां से हुई? मामले की शुरुआत बीजेपी समर्थकों के एक आरोप से हुई। बीजेपी समर्थकों ने कहा कि रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग का उन्होंने इल्जाम लगा दिया। अब इसके बाद विरोध शुरू हो गया रोहिणी आचार्य का। विरोध की ही वजह से रोहिणी आचार्य को बूथ छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, जाना पड़ा। आरोप है कि बीजेपी के समर्थकों के विरोध के चलते आरजेडी वर्कर्स में बहुत ज्यादा आक्रोश था, वो गुस्से में थे। बीती रात जो पूरे इलाके में एकदम तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। दावा यही है कि सुबह हुई तो यही आक्रोश दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दावा किया जा रहा है कि पुलिस की सतर्कता की वजह से बीती शाम शुरू हुआ विवाद किसी अनहोनी में नहीं बदला, लेकिन पूरी रात इलाके में तनाव बना रहा। सुबह हुई तो सुलग रही विवाद की चिंगारी अचानक धधकते शोलों में बदल गई।
दावा किया जा रहा है कि चाय की दुकान पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर दो पक्षों में आज सुबह बहस शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मामला बहस से खूनी संघर्ष में बदल गया। ये एक चाय की छोटी सी टपरी है। इस दुकान पर ही सुबह वोटिंग कल हो चुकी थी और उसके बाद सुबह के वक्त यहाँ पर लोग मौजूद थे। अलग अलग खेमों के बहस हो रही थी चुनाव में धांधली को लेकर के और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। दोनों पक्ष के लोग यहाँ मौजूद थे और यहाँ से विवाद की शुरुआत हुई। यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे की तरफ आपको दिखाते हैं जो विवाद की जड़ है, जो हिंसक झड़प है वो कैसे तब्दील हुई। जो यहाँ पर सब्जियों की दुकान लगाते थे वो यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ जो बाइक्स यहाँ लगे थे, जब झड़प हुई तो उन बाइक्स को तोड़फोड़ यहाँ पर किया गया। उसमें से ये एक बाइक है और यहीं पर पहली फायरिंग की घटना हुई और पहली फायरिंग की घटना के बाद हम आपको दिखाते हैं जो ये जमीन है वो कहीं न कहीं खून से सन गई। आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ अराजक तत्व हथियारों से लैस थे। बहस जैसे ही मारपीट में बदली, फायरिंग शुरू हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। विवाद हुआ था एक अफवाह को लेकर कि यहाँ पर बोगस वोटिंग हो रही है या फर्जी वोटिंग हो रही है। टीम ने जांच किया, ऐसी कोई बात नहीं पाई गई थी, लेकिन इसी अफवाह में दोनों पक्षों में एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी और रोड़ेबाजी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने पहुंच के मामला शांत कराया, दोनों पक्ष डिस्पर्स हो गए। रात को लगातार गश्ती भी हुई। सुबह पाया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ फायरिंग करी है जिसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी। एक व्यक्ति की उसमें से मृत्यु हो गई है, बाकी दोनों इलाजरत हैं। इसके बाद यहाँ पर तनाव हुआ इलाके में, तो पुलिस लगातार कैंप कर रही है, फ्लैग मार्च भी कर रही है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों को जिनकी हमें आसूचना है कि इनके द्वारा एक घटना कारित की गई होगी, ऐसे 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से गोलियां भी बरामद हुई हैं। खूनी हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। खूनी झड़प के बाद अब राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। छपड़ा अपने आप में इतिहास रखता है हिंसा के मामले में, चुनावी राजनीति में, और जहां लालू जी रहेंगे तो ये सब चीजें कुछ नई नहीं है। और महीनों से कैंप करना और जिस प्रकार से हंगामा होता है, जिस प्रकार से तांडव होता है, वो शुरू हो गया। चुनाव के पहले से शुरू हुआ था और अब चुनाव समापन के बाद गोलियां चलने लगी। और ये जहां से शुरू हुआ वो पूरे बिहार को पता है कि कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किस तरह से एहतियात बरती जानी चाहिए थे, वो हो नहीं पाया। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी का आरोप है कि सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया गया और सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई। वहीं तेजस्वी ने हिंसा के आरोपों पर बड़े और कड़े एक्शन की मांग की है। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। क्योंकि छपड़ा की लड़ाई ही बिहार की लड़ाई, और मैं पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ता रहता हूँ। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ विधि व्यवस्था है, और एक तरफ उदंडता है, और एक तरफ हिंसा है। और बिहार की राजनीतिक लड़ाई इसी के लिए है। और क्या जो खौफनाक चेहरा और भयानक चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का कहा जाता है, उसका असल रूप देखना है तो आप छपड़ा आ जाइए। आपको हमेशा हर चुनाव में, चुनाव के बाद, लेकिन हम लोग कोई कमजोर नहीं, और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं, भारत पूरा जानता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जांच के बाद पता चलेगा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा सुनियोजित थी या नहीं। रोहित सिंह के साथ शशि भूषण, छपरा, आज तक।